यह कहानी है लास्ट लगेज क्लेम। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घड़ी रात के 2:15 बजा रही थी। हर कोई अपने अपने गेट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन एयरपोर्ट का एक कोना ऐसा था जहां कोई नहीं जाता। अनक्लेम्ड बैगेज रूम। उस कोने में एक नीला सूटकेस रखा था जिस पर धूल की परत जम चुकी थी। उस पर फेडेड स्टिकर चिपका था। नेम अनाया शर्मा, फ्लाइट EHX 706, डेट 19 जून 1995। यह सूटकेस पिछले 28 सालों से वहीं रखा था। जो भी कर्मचारी उसे छूने जाता अगली सुबह ड्यूटी पर नहीं आता। किसी ने कहा उसने नौकरी छोड़ दी, किसी ने कहा वो बीमार पड़ गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वे लोग गए कहाँ। यह कहानी है रिया सिंह की, 28 वर्षीय सिक्योरिटी ऑफिसर, जो हाल ही में एयरपोर्ट की लावारिस संपत्ति यूनिट में ट्रांसफर हुई थी। वो तेज थी, बहादुर थी और अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह अकेली। उसे पहले ही दिन चेतावनी दी गई, अनक्लेम्ड रूम में मत जाना, खासकर वो नीला सूटकेस मत छूना। लेकिन रिया उन लोगों में से नहीं थी जो डर जाए। वो उसी रात अकेली उस कमरे में गई, कैमरे बंद किए, दस्ताने पहने और सूटकेस खोला। सूटकेस के अंदर रखा था एक पुराना खत, लाल रंग का शादी का कार्ड, खून से दागी सफेद ड्रेस, एक सूखा हुआ गुलाब और एक पायल जो बजती नहीं थी लेकिन गूंजती थी। रिया ने खत पढ़ा, अगर कोई ये सूटकेस खोले तो जान ले, मैं कभी लौटी नहीं, लेकिन मेरा इंतजार आज भी यहाँ है। अनाया। रिया को यह नाम अजीब लगा। उसे याद आया बचपन में उसकी माँ किसी अनाया नाम की लड़की की बात करती थी। वो चली गई लेकिन तुझे उसकी जगह जीना है। रिया को तब लगता था माँ पागल हो गई थी, लेकिन अब उसे वो बातें सच लगने लगी। उसने एयरपोर्ट के रिकॉर्ड खंगाले। अनाया शर्मा की फ्लाइट लंदन से थी, लेकिन वो कभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली। सीसीटीवी में वो आखिरी बार अनक्लेम्ड रूम की ओर जाती दिखी थी और फिर गायब हो गई। रिया को सूटकेस से एक होटल की बुकिंग मिली, होटल ली मिरास, रूम नंबर 309। वह उस होटल पहुंची जहां रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम ये कमरा 28 साल से बंद है, हर बार खोलते हैं कुछ अजीब होता है। रिया ने जिद की, चाबी ली और कमरा खोला। अंदर तेज खुशबू थी, गुलाब और सड़न की मिली जुली। बेड पर एक फोटो फ्रेम रखा था, एक लड़का और लड़की की तस्वीर। लड़की हूबहू रिया जैसी थी। रिया कांप उठी, शीशे में खुद को देखा, वही पायल, वही ड्रेस, वही गुलाब। और तभी यादें लौटने लगी, एक अधूरी शादी, एक टूटा हुआ भरोसा और एक धोखा जिसने अनाया की जान ले ली थी। अब रिया को समझ आ गया था, वो अनाया की आत्मा का अंश है। रिया इंसान है, लेकिन उसके भीतर अनाया की आत्मा की अधूरी कहानी थी। जब अनाया मारी गई, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसी समय रिया का जन्म हुआ और उसमें समा गया अनाया का एक हिस्सा। अब वह आत्मा पूरी तरह जाग गई थी, क्योंकि रिया ने खुद को पहचाना। वो सूटकेस भी अनाया का इंतजार कर रहा था, या कहें उसी के अंश का। रिया अब उस आदमी को खोजती है जिसने अनाया को मारा था। वह उसे एक नई लड़की को धोखा देते हुए पकड़ती है, पुलिस को बुलाती है, लड़की को बचाती है, केस बंद होता है और रिया की पायल अपने आप उसके पांव से गिर जाती है। अब वो हल्की थी, आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अगली सुबह अनक्लेम्ड रूम खाली था, सूटकेस गायब था, दीवार पर लिखा था, धन्यवाद, मेरी आखिरी उड़ान पूरी हुई। अनाया। अब रिया सिर्फ रिया थी, एक इंसान जिसने एक अधूरी रूह की कहानी पूरी की और खुद को भी आज़ाद किया। हर लगेज सिर्फ सामान नहीं होता, कभी कभी उसमें एक रूह इंतज़ार करती है किसी को अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए 1 मिनट लगेगा, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।